डेको की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। वो अकेला ही विलन से लड़ता जा रहा है और उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने का शौक चढ़ा हुआ है। कितना झेल पाएगा वो, और उसके फ्रेंड्स फाइनली आ चुके हैं उसकी मदद करने, उसको बचाने और उसका सपोर्ट करने। मैं बात करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 22 के बारे में। हेलो, मैं हूं समुराय कांदी और आप देख रहे हैं आई मैथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ा सा रिकैप दिखाई देता है लेडी नगांड का, जिसमें वो हाइडआउट के बारे में बताती है। क्रीचर रिजेक्शन क्लैन के हाइडआउट के बाहर सारे के सारे हीरोज खड़े होते हैं, बट डेको रोके नहीं रुकता। वो पहले ही चला जाता है हाइडआउट के अंदर। एंडेवर रोकने की कोशिश भी करता है बट वो नहीं रुकता। बट दरवाजा खुलते ही हमें दिखाई देता है कि हाइडआउट एम्प्टी है और एक होलोग्राम चालू हो जाता है जिसके अंदर ऑल फॉर वन कांग्रेचुलेट करता है डेकू को कि उसकी क्वेश्चनिंग कैसी गई लेडी नगांड के साथ। ऑल फॉर वन को पता था कि डेकू जैसा इंसान उस लेडी को हारने नहीं दे सकता। वो उसे मनाने की कोशिश जरूर करेगा, वो उसे अच्छी साइड लाने की कोशिश जरूर करेगा। ऑल फॉर वन बोलता है कि उसने लेडी नगांड को कुछ फोर्स नहीं किया था उसको ज्वाइन करने को, बट लेडी नगांड ने अपनी चॉइस से ऑल फॉर वन को ज्वाइन किया। बट जो भी ऑल फॉर वन को ज्वाइन करते हैं उन्हें विलन घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई भी इंसान अपने क्वर्क को लेके प्राइड होता है और सोसाइटी के कंट्रोल में नहीं चलता तो उसे विलन घोषित कर दिया जाता है और सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कैसी सोसाइटी हुई भाई? ऑल फॉर वन के हिसाब से डेकू ने बहुत ही कांटों भरा रास्ता चुना है अपनी जिंदगी के लिए हीरो बनने का, और जितना वो लड़ेगा सबको बचाने के लिए उतनी ही उसकी आत्मा मरती जाएगी। ऑल फॉर वन बोलता है वो जब से टार्टर्स के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ डेकू के बारे में ही सोच रहा है और उसे ऑल माइट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगला टारगेट डेकू ही है ऑल फॉर वन का, और वो होलोग्राम एक्सप्लोड हो जाता है, मेंशन ब्लास्ट हो जाता है, बट सारे के सारे हीरोज बच जाते हैं और एक सीक्रेट हाइडआउट पे मिलते हैं। एंडेवर, हॉक्स, बेस्ट जीनिस्ट और बाकी के सारे लर्कर्स हीरोज मिलते हैं। एक शॉट बोलता है कि वो लेडी नगांड से कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते क्या? हॉक्स बोलता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि लेडी नगांड अभी भी जिंदा है क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से जल चुकी है। कामी वुड्स बोलता है कि कोई कितना मर्जी इंजर्ड हो बट अगर उसकी विल है जीने की तो वो बंदा जिएगा जरूर। एड शॉट एक आइडिया देता है कि सारे हीरोज मिलके ऑल फॉर वन के आइडेंटिटी को फैला क्यों नहीं देते ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद हो जाए। माउंट लेडी बोलती है कि लेडी नगांड के इंसिडेंट के बाद सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन का भार डेको के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि पुलिस बाकी के सारे विलन से लड़ने में बिजी है और कोई विटनेस भी नहीं था लीग ऑफ विलन्स को लेके, इसलिए उनको और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उन्हें सारे हीरोज की मदद लेनी चाहिए, सारे दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। एंडेवर माउंट लेडी को ये याद दिलाता है कि डेथ हार्म्स 2 दिन पहले ही रिटायर हो चुका है। डेथ हार्म्स एंड तक लड़ता रहा विलन्स के खिलाफ, बट जितनी भी कोशिश करी डेथ हार्म्स ने सिविलियंस के नजरों में अपने आप को पॉजिटिव प्रूव करने की, क्रिटिसिज्म आता रहा सिविलियन से, एंड फाइनली डेथ हार्म्स की विल गिव अप करने की हो गई क्योंकि एक नेगेटिव कमेंट्स 10 पॉजिटिव कमेंट पे भारी पड़ता है। डेथ हार्म्स को लगा था कि वो डिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सिविलियंस उसको क्या बोलते हैं, वो अपनी ड्यूटी निभाएगा। बट एंड में डेथ हार्म्स को ये रियलाइज हुआ कि वो भी एक इंसान ही है, हीरो नहीं। बेस्ट जीनिस्ट ये भी ऐड करता है कि लीग ऑफ विलन्स के ऊपर जब अटैक किया था तो डेथ हार्म्स ने ही कारोबार संभाला था स्पाइस को निकालने का हीरो एसोसिएशन से। डेथ हार्म्स के पास बहुत ही ज्यादा दम था और ताकत भी थी, विल पावर भी थी, बट ये सब कुछ होते हुए भी उसने गिव अप कर दिया। हर दिन हीरोज की लिस्ट बढ़ती जा रही है जो क्विट करते जा रहे हैं, और एंडेवर ये भी ऐड करता है कि जितने भी हीरोज रिटायर होते जा रहे हैं वो वन फॉर ऑल के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं मीडिया को और पब्लिक को भी। एंडेवर बोलता है अगर पब्लिक को वन फॉर ऑल के बारे में और डेकू के बारे में पता चल गया तो उसके खिलाफ भी नेगेटिविटी की साइकिल चालू हो जाएगी। हॉक्स बोलता है कि पब्लिक थ्योरराइज कर सकती है कि क्या चल रहा है, बट असलियत में बर्बादी का दिन आ चुका है। माउंट लेडी सोचती है कि ऑल फॉर वन ने ऐसा क्यों नहीं किया कि वन फॉर ऑल के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दे। एंडेवर रिप्लाई करता है कि अगर ऑल फॉर वन ने ऐसा किया तो हीरो एसोसिएशन डेकू को और भी ज्यादा गहराई में छुपा देगी, वो ऐसा नहीं चाहता। बट एंडेवर ये भी एडमिट करता है कि उनके पास भी लीग ऑफ विलन्स को लेके कोई क्लू नहीं है, वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। उनके पास ना ही इतने ज्यादा हीरोज हैं कि ये सिचुएशन संभाल पाए, ना ही इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स। थोड़े टाइम शांत रहने के बाद एंडेवर का फोन बजता है जिसमें कि शोतो का मैसेज आया होता है फोन उठाने के बारे में। एंडेवर याद करता है कैसे शोतो ने बोला था कि वो साथ में काम करेंगे डाबी को हराने के लिए, बट एंडेवर माफी मांगता है शोतो से और अपने ही मन में बोलता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा उसको। हॉक्स को भी नोटिफिकेशन आती है ऑल माइट की कि डेकू के ऊपर फिर से अटैक हुआ था और उसने फटाफट विलन को हरा दिया। हमें वो सीन दिखाई देता है जहाँ पे डेकू के ऊपर अटैक हुआ होता है। डेकू ऑल माइट को बोलता है कि वो केयरफुल रहे क्योंकि ये विलन भी एक्सप्लोड होने के लिए रिग्ड हो सकता है। ऑल माइट डेकू के ऊपर चीखता है और बोलता है खाना तो खा लो, बट डेकू नहीं चाहता कि ऑल माइट अब उसको फॉलो
फॉलो करे क्योंकि वो ठीक है अपने आप में। ऑल माइट डेकू को समझाने की कोशिश करता है बट डेकू बोलता है कि वो 100% कैपेसिटी पे मूव कर सकता है बिना अपने आप को इंजर करे, तो ऑल माइट को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑल माइट को ये रियलाइज हो जाता है कि डेकू नहीं चाहता कि वो इस मिशन में इन्वॉल्व होए क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है। वो हर किसी को बचाना चाहता है। ऑल माइट को ये समझ में आता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है और डेकू कितना बड़ा भार अपने कंधों पे उठा के चल रहा है। ऑल माइट डेकू को रेस्ट करने को बोलता है बट डेकू भाग जाता है। ऑल माइट डेकू के पीछे जाने की कोशिश करता है बट वो गिर जाता है। ना ही डेकू की डेंजर सेंस और ना ही ऑल माइट ये जान पाते हैं कि स्टेन ने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली है। डेकू शहर से उड़ रहा होता है और हमें बैकग्राउंड नॉइस में सिविलियंस की आवाजें सुनाई देती हैं। उन्होंने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास मल्टीपल क्वर्क हैं। वो उसको नोमू से कंपेयर करते हैं, कुछ उसको विलन बोलते हैं बट कुछ सिविलियंस ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं उस इंसान को बचाते हुए देखा है उन्होंने लोगों को, बट वो हीरो की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। एंडेवर डेकू को कांटेक्ट करता है और बताता है कि जल्द ही फॉरेन से जो हीरो की हेल्प आ रही है उसकी डेट अनाउंस होने वाली है, तो डेकू को रेस्ट करना चाहिए क्योंकि डेकू लगातार अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा है और बाहर से आने वाले हीरोज इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे और मैन पावर भी बढ़ जाएगी हमारी। डेकू रिप्लाई करता है कि वो अभी भी मूव कर सकता है और वो विलन्स को कोई भी चांस नहीं देना चाहता प्रिपेयर करने का अपने आप को। डेकू का फोन बजता है बट वो इग्नोर कर देता है। वन फॉर ऑल के पुराने यूजर्स डेकू को बोलते हैं कि वो अपने आप को रेस्ट देने की कोशिश करे क्योंकि उसके घाव पूरी तरीके से भरे नहीं है। एकदम से डेंजर सेंस एक्टिवेट हो जाता है और वो उसी डायरेक्शन में भाग जाता है। हमें दिखाई देता है वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर नाना शिमोरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि नाना ये सोचती है कि उसके इमोशंस डेकू को इफेक्ट कर रहे हैं उसके डिसीजन मेकिंग में, बट बांजो ये बोलता है कि डेकू हर किसी को बचाना चाहता है। हिकाके भी यही बोलता है कि अच्छे के लिए या बुरे के लिए। अब जबकि सारे के सारे क्वर्क्स एनेबल हो चुके हैं वन फॉर ऑल के अंदर, तो डेकू की प्राइमरी मोटिवेशन दोबारा ऑन हो चुकी है, एक ट्रू सुपर हीरो होने की, सबको बचाने की। सेकंड यूजर वन फॉर ऑल का बोलता है कि डेकू बिल्कुल सही कर रहा है कि बिना रेस्ट लिए काम करता जा रहा है क्योंकि वो वन फॉर ऑल का यूजर है और उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट सेकंड यूजर के हिसाब से कि उसे एक सपोर्ट की जरूरत है, किसी की साथ की जरूरत है। डेकू इंसिडेंट की जगह पे पहुंच जाता है और काफी ज्यादा डरे हुए सिविलियंस को बचाता है विलन से। विलन्स भाग जाते हैं और डेकू सिविलियन से पूछता है क्या वो ठीक है कि नहीं। एक लड़की उसके बहुत सारे क्वर्क देख के वो बोलती है क्या वो ऑल फॉर वन के लिए काम कर रहा है। डेकू बोलता है नहीं। सिविलियंस शांत तो हो जाते हैं बट वो फिर भी डेकू से डर के भाग जाते हैं। डेंजर सेंस फिर एक्टिवेट होती है और डेकू भाग जाता है उसकी तरफ। डेकू के माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो एक ही चीज के बारे में सोच पा रहा है, ऑल फॉर वन, और वो क्या करना चाहता है, वो शिगराकी को कैसे रोकेगा और लीग ऑफ विलन्स को भी क्या चाहिए। डेकू किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, वो हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो वन फॉर ऑल को मास्टर करना चाहता है और वो अपने दिमाग में हर किसी की इमेज लाता रहता है जिसको वो चाहता है, जिससे वो प्यार करता है, जो उसके दोस्त हैं, उसकी मॉम, ऑल माइट, ग्रैंड टरीनो, इरेसर हेड, हैरी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 1A के। वो चाहता है कि ये मिशन जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो हर किसी को दोबारा हंसते हुए देख पाए। डेकू दोबारा इंसिडेंट की जगह पे पहुंच जाता है जो कि कामिनो सिटी के अंदर होता है। डेकू थक के गिर जाता है और उसके सामने विलन आता है डिक्टेटर। डिक्टेटर बोलता है कि ऑल फॉर वन ने ये प्रिडिक्ट किया था कि डेकू अकेला और थका हुआ होगा और उसी टाइम उसको पकड़ने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। डेकू को समझ में आ जाता है कि असैसिन डिक्टेटर है और ऑल फॉर वन ने उसको भेजा है उसके पीछे। डेकू बोलता है कि डिक्टेटर उससे ऑल फॉर वन के बारे में बताए कि वो कहाँ पे है, बट डिक्टेटर सिविलियंस की आर्मी जो उसके कंट्रोल के अंदर होती है उसके क्वर्क के वजह से डिस्पॉट डेकू को फाइट करने आ जाते हैं। सिविलियंस बार बार डेकू को बोलते हैं कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते और डेकू सोचता है कि कैसे क्रस्ट ने बिना कोई खून बहाए डिक्टेटर को पकड़ा था। डिक्टेटर का क्वर्क डीएक्टिवेट करने के लिए या तो डिक्टेटर को हराना पड़ेगा या जो सिविलियंस है उनको बहुत बड़ा शॉक देना पड़ेगा। वो डेकू एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ग्लव नहीं है और ना ही ब्लैक पिप का क्योंकि वो थका हुआ है बहुत ज्यादा। हमें दिखाई देता है कि सिविलियंस डेकू के ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं और डेकू उनको हर्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो शांति से उनको मारने दे रहा है अपने आप को। डेकू मदद करना चाहता है हर किसी की, बट उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है और ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो रहा। हमें डेकू का बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है जो कि फाइनली आ गया उसको बचाने के लिए, कात्सुकी बाकुगो, और वो एपी शॉट से डिक्टेटर को हराता है और फोन पे बोलता है कि उसे डेकू मिल चुका है। हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है। क्लास 1 ये डिड्यूस करती है कि डेकू एंडेवर और हॉक्स के साथ काम कर रहा है। टेन्या बाकुगो, शोतो और फुमिकागे से पूछता है क्या वो ये शक कंफर्म कर सकते हैं अपने मेंटर्स से, बट तीनों ही ये रिप्लाई करते हैं कि वो फोन नहीं उठा रहे, ये सोचते हुए कि वो कुछ छुपा रहे हैं। क्योको बोलती है कि ऑल माइट भी अभी तक वापस नहीं आया है। माशिराओ बोलता है कि क्लास तो सस्पेंड हो ही चुकी हैं और वो अभी तक सेकंड ईयर में भी नहीं गए और जितने भी हीरो कोर्स के स्टूडेंट हैं वो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं और स्टैंड बाय पे हैं, तो इस एनवायरनमेंट में कोई और इन्फॉर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। बाकुगो बोलता है कि बेस्ट जिनिस और हॉक्स डेकू को मिलने आए थे हॉस्पिटल में और ऑल माइट भी वहीं पे था और यूए के अंदर जो लेटर छोड़े गए हैं वो डेकू ने नहीं छोड़े होंगे क्योंकि वो वापस आने से घबरा रहा था, तो ऑल माइट ने ही साथ दिया होगा। युगा बोलता है
है अगर डेकू के साथ ऑल माइट है तो हमें शांत हो जाना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। डेंकी बोलता है कि मीडिया में भी यही रिपोर्ट चल रही है कि टॉप 3 हीरोज साथ में काम कर रहे हैं और ऑल माइट का नाम नहीं आ रहा है उसके बीच में, तो ऑल माइट नहीं काम कर रहा होगा। बाकुगो बोलता है जहाँ डेकू और ऑल माइट की बात आती है वो उन दोनों को अच्छे तरीके से जानता है और अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। एजिरो बोलता है कि उन्हें एक रास्ता ढूंढना चाहिए। ओचाको सजेस्ट करती है कि एंडेवर को बुलाते हैं क्योंकि वो यूए का पास आउट है। वो नेजू से बात करते हैं और थोड़े दिनों बाद नेजू एंडेवर को बुलाता है ऑफिस में मीटिंग के लिए, बट एंडेवर सरप्राइज हो जाता है क्लास 1A को देख के। नेजू एंडेवर को बताता है कि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं और वो बात नेजू को भी ठीक लगी, इसलिए एंडेवर यहाँ पे खड़ा है। शोतो एंडेवर से पूछता है कि वो उसके कॉल से इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि एंडेवर ने तो प्रॉमिस किया था कि शोतो और वो मिलके ही टोया को हराएंगे। एंडेवर रिस्पॉन्ड करता है कि शोतो ने ही उसको बचाया है, बट शोतो इस चीज को सही नहीं मानता, ये बोलते हुए कि वो काम नहीं कर रहा बट डेकू कर रहा है, इतना भेदभाव क्यों। शोतो एंडेवर से पूछता है क्या डेकू और ऑल माइट साथ में काम कर रहे हैं। जब एंडेवर कोई जवाब नहीं देता तो बाकुगो का शक कंफर्म हो जाता है। बाकुगो बोलता है क्या पता एंडेवर ने सही डिसीजन लिया हो, बट एंडेवर को डेकू के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाकुगो बोलता है कि डेकू पागल है और वो अपना ध्यान कभी भी नहीं रखता, हमेशा यही बोलता है कि वो ठीक है और बाकियों की मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। वो ऐसा ऑल माइट को देखते हुए बना क्योंकि ऑल माइट भी अपनी केयर नहीं करता था और लोगों को बचाता था। बाकुगो एंडेवर को बोलता है कि ऑल माइट और डेकू साथ में नहीं काम कर सकते। एंडेवर सोचता है जब ऑल माइट ने बताया था कि डेकू उसको छोड़ के भाग चुका है और कोई भी जना साइड में होके डेकू की मदद नहीं कर सकता। एंडेवर डेकू की लोकेशन स्टूडेंट्स को दे देता है। काफी जने कोजी हांता बोलते हैं कि उनकी रिलेशनशिप डेकू से क्लासमेट की ही थी। शोतो बोलता है कि ऑल फॉर वन के बारे में कुछ भी नहीं बताया डेकू ने, ये सोचते हैं वो क्लास 1A को तकलीफ नहीं देना चाहता, बट टेन्या ये डिक्लेयर करता है कि क्लास 1A एज अ ग्रुप डेकू को फॉलो करेंगे जहाँ पे भी वो जाएगा। उनको नहीं पता कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वन फॉर ऑल के साथ, वो निभाएंगे उसके दोस्त बन के और उसे अकेला नहीं चलने देंगे इतनी मुसीबत भरे रास्ते में। एंडेवर ये समझाने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स को कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बट नेजू एंडेवर को यह भरोसा दिलाता है कि स्टूडेंट्स रेडी हैं दुनिया को फेस करने के लिए। नेजू बोलता है कि 1A के स्टूडेंट्स को परमिशन दी जा चुकी है कि वो टॉप 3 के साथ काम कर सके विलन्स को हराने में और डेकू को वापस लाने में। नेजू बोलता है कि डेकू वापस आ सकता है स्कूल के अंदर। एंडेवर बोलता है कि सिविलियंस का क्या, बट नेजू एंडेवर को भरोसा दिलाता है कि इवैक्यूएशन एरिया के अंदर आने की वजह से यूए हाई को नहीं चूज किया गया सेफ हाउस। यूए हाई का बैरियर जो कि कल्चरल फेस्टिवल में इंस्टॉल किया गया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ये एश्योरेंस देता है स्टूडेंट्स को और एंडेवर को कि अगर डेकू को वापस लाया गया तो वो यहाँ पे सेफ रहेगा। तो सारे जने जाएं और डेकू की मदद करें। प्रेजेंट में आ जाते हैं हम। बाकी की सारी क्लास 1A पहुंच जाती है डेकू की लोकेशन पे। वो डिक्टेटर को पकड़ते हैं और सिविलियंस को बचाते हैं। डेकू पूछता है अपने दोस्तों से कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। ओचाको बोलती है कि वो उसके लिए परेशान थे इसलिए वो यहाँ पे हैं। डेकू बोलता है कि वो ठीक है और उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो वापस स्कूल में जाएं और आराम करें। बाकुगो तालियां मारते हुए बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, बट क्या डेकू अभी भी हंस रहा है। डेकू बोलता है कि वो हंसेगा अगर सारे जने शांति से रहें, पीस में रहें और बचे रहें, उसके सारे दोस्त प्रोटेक्टेड रहें तो वो हंसेगा। डेकू यही डिमांड करता है कि उसके रास्ते से सारे जने हट जाएं। बाकुगो डेकू को चिढ़ाता है कि वो ऑल माइट जैसा बनना चाहता है और कुछ भी नहीं। टेन्या बोलता है कि उसे पता है कि वो डेकू का माइंड एकदम से चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि उसे लड़ना पड़ेगा डेकू के साथ। टेन्या बाकी की क्लास को और ओचाको को प्रिपेयर करता है कि वो स्ट्रॉन्ग रहें और डेकू से लड़ें उसे बचाने के लिए। ये होती है दोस्ती, उसको मार के उसको सही रास्ते पे लाना, उसको बचाना, उसके दिल की बात सुनना, समझना कि उसका दिल जो कह रहा है वो ठीक नहीं है उसके लिए और उसे साथ की जरूरत है। ये होती है फ्रेंडशिप की डेफिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम एथ। मैं हूं समराय गांधी। बाय।